Good evening, everyone. Today we will start next topic translation. जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो के अंदर देखा था कि जो भी लिटरेरी सोर्सेज थे मीन्स लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज वो साधन स्रोत जिनके जो रिटन होते हैं और जिनको हम पढ़कर कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। तो कुछ हमने रीड किए थे आर्काइवल रिकॉर्ड्स, ट्रैवलॉजीज जो है, ठीक है। अब उनके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशंस। ट्रांसलेशंस में क्या था बेटा, कोई भी ऑटोबायोग्राफी हो या किसी रिलीजन से रिलेटेड कोई टेक्स्ट हो या कोई फ़िलॉसफ़ी किसी फ़िलोसोफर्स के थ्रू राइट की गई उसकी कोई फ़िलॉसफ़ी बुक हो, ओके, इन सभी को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया गया। अब ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट वर्क हुआ वो किस लिए किया गया, ताकि सपोज़ कीजिए ये इंग्लिश में या संस्कृत में ये सभी हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को जिसे सिर्फ हिंदी आती है उसे वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो अगर हम उन संस्कृत और इंग्लिश लिटरेचर या जो भी टेक्स्ट बुक हो, ऑटोबायोग्राफी हो, कोई रिलीजियस लिटरेचर हो, ठीक है, तो इन सभी को ट्रांसलेट करा लिया गया हिंदी लैंग्वेज में। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद कराना, ठीक है। तो जब कोई लैंग्वेज किसी को समझ ना आए तो वो दूसरा पर्सन उसकी जो खुद की लैंग्वेज है वो उसमें उसको ट्रांसलेट करा लेता है, मान लो। तो ट्रांसलेशन के थ्रू उसे वो इजी हो जाएगा रीड करना और उसे समझना, ओके। तो मैनी वर्क्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, रिलीजन एंड फिलोसफी वर ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी हो गई या रिलीजन से रिलेटेड या फिलोसफी से रिलेटेड जो भी बुक या टेक्स्ट हों उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवा लिया गया रूलर्स के थ्रू मेडिवल टाइम पीरियड पर। दीज हेल्प इन स्प्रेडिंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री फार एंड वाइड। अब जो ये ट्रांसलेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा इंडिया का जो भी कल्चर या हिस्ट्री थी वो दूर दूर तक फैल गई। फॉर एग्जाम्पल बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन द टर्किश लैंग्वेज। बाबरनामा जो है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में रिटन थी, टर्किश लैंग्वेज में, बट लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, लेकिन बाद में इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया। मैनी संस्कृत स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता एंड उपनिषद्स वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। इसके अलावा जो संस्कृत में स्क्रिप्चर्स थे, भगवद गीता हुआ या उपनिषद्स हुआ, इन सभी को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया गया उस टाइम पीरियड के रूलर्स के थ्रू। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द रिलीजियस टेक्स्ट रामायणा एंड महाभारता वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन रीजनल लैंग्वेजेस। इस टाइम पीरियड पर जो धार्मिक टेक्स्ट थे जैसे कि रामायण, ओके, रामायणा या महाभारता, जो दो धार्मिक टेक्स्ट थे, इन्हें भी क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज होती हैं जो किसी भी रीजन मतलब किसी क्षेत्र में पर्टिकुलर बोले जाने वाली लैंग्वेज, ओके। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनमें इसको ट्रांसलेट करा लिया गया ताकि उस रीजन के रहने वाले जो पीपल हैं उन्हें वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। इसके अलावा कुछ म्यूज़िकल वर्क थे, इनसे भी हमें हमारे पास्ट की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट ऑफ द मुगल रूलर्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ म्यूजिक। देखिए ज़्यादातर जो रूलर्स थे उनमें से मुगल रूलर्स जो थे वो ज़्यादा म्यूज़िक के शौकीन थे, लवर थे। इसीलिए आप सबने सुना भी होगा मुगलों के टाइम पीरियड के जो एक सिंगर थे तानसेन बहुत ही पॉपुलर हुए, और ये तानसेन जो है अकबर के टाइम पीरियड पर फेमस सिंगर हुआ है। द वर्सेस एंड हाइमेंस used in this period are also
अ गुड सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। अब इसमें इनमें दी गई जो भी वर्सेस श्लोक्स वगैरह हो गए या फिर जो भी पोएम्स वगैरह, दोहे वगैरह, ये सभी जो उस टाइम पीरियड पर इनके थ्रू सुनाए गए या सिंगर्स के थ्रू गाए गए, ये भी हमें हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य जो होते हैं। रिलीजियस लिटरेचर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द लाइफस्टाइल एंड पीपल ऑफ दैट टाइम। जो धार्मिक साहित्य हैं वो भी हमें उस टाइम पीरियड के, उस टाइम कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, ये मेडिवल टाइम पीरियड की। तो रिलीजन से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो भी हमें मेडिवल टाइम पीरियड के लोगों के लाइफस्टाइल, उनके जीवन शैली को दर्शाते हैं। लाइफस्टाइल मतलब उनका रहन सहन कैसा था, खान पीन कैसा था। ठीक है, ये सभी। दिस वाज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट्स। ये जो टाइम पीरियड था, मेडिवल टाइम पीरियड, ये वो टाइम था जिस टाइम भक्ति जैसे आइडिया बहुत पॉपुलर हुए और भक्ति आइडिया को एक जो डिवोटी होता है, एक भक्त होता है, वो अपने गॉड के प्रति समर्पित होता है। इस तरह से ये भक्ति आइडिया के अंदर एक डिवोटी जो है, एक भक्त जो है, किस तरह से वो अपने गॉड को चैंटिंग के थ्रू या उसको, उसकी पूजा भक्ति उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर किस तरह से वो भक्ति करता है, ये सभी इस टाइम पीरियड पर पॉपुलर हुए। इनके अलावा कुछ सूफी सेंट्स भी आए। ठीक है, तो इन सभी ने इस टाइम पीरियड पर जो भी अपने आइडियाज़ शेयर किए वो भी हमें पास्ट से रिलेटेड, मेडिवल टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। भक्ति और सूफी सेंट्स के जो भी सॉन्ग्स थे, पोएम्स थे, दोहा से, ठीक है, दोहास थे, वो सभी उस टाइम पीरियड की, किस टाइम की, मेडिवल टाइम पीरियड की जो भी सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस जो भी कंडीशन थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जैसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां थी मेडिवल टाइम पीरियड पर, वो सभी हमें इन सेंट्स की, जो भी भक्ति सेंट या सूफी सेंट्स हुए हैं, इन सेंट्स की पोएम और दोहों के थ्रू हमें पता लगती हैं। They took upon the cause of social religious reform and preached the gospel of equality to all mankind। देखिए, अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कौन, समाज के अंदर जो रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक, जो भी सामाजिक या धार्मिक बुराइयां थी, उनमें जो कमियां थी, उनको रिफॉर्म करने वाले, उनको सुधारने वाले, ठीक है, जो भी पर्सन थे, एंड प्रीच द गॉस्पेल, उन्होंने, अब ये जो किनकी बात हो रही है, ये भक्ति और सूफी सेंट्स जो थे, इन्होंने प्रीच मतलब उपदेश दिए। किससे रिलेटेड उपदेश दिए, सामाजिक और धार्मिक जो भी बातें थी उनके अंदर सुधार के लिए जो भी उन्होंने उपदेश दिए, वो किस पर बेस थे, मैनकाइंड पर, मतलब मानवता की भलाई के लिए और लोगों के इक्वलिटी के लिए, कि जिस तरह से रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के नाम पर या जाति पाति के नाम पर जो भेदभाव बना हुआ था, उस सभी चीज़ों को दूर करने के लिए इन सूफी सेंट्स और भक्ति जो सेंट्स हुए हैं, इन्होंने इनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई और लोगों की धर्म के नाम पर जो बाहरी आडंबर होते थे उन सभी को उनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई। फॉर एग्ज़ाम्पल कबीर दास जी जो हैं, उन्होंने चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई भी रिचुअल फंक्शन हो या मुस्लिम से रिलेटेड कोई प्रे करने का, नमाज करने का कोई भी तरीका हो, तो इस तरह की धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें थी, धर्म से रिलेटेड जो बुराइयां, कमियां थी, उन सभी को कबीर दास जी ने रिजेक्ट किया और
ये कहा कि इन सभी चीज़ों को बाहरी आडंबर्स को दिखावा करने के बजाय क्या किया जाए, लोगों के बीच से ये जाति पाति का भेदभाव हटाकर वो उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए। ये नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम रूलर है तो वो हिंदू के साथ गलत ट्रीट करे, या कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम के साथ ट्रीट गलत करे, कि मतलब इस तरह से लोगों के साथ ट्रीट किया जाए कि उनको इक्वली राइट मिले, इक्वली सबके साथ ट्रीट किया जाए। गॉस्पेल मीन्स होता है बेटा कोई ऐसा मैसेज कन्वे करना, ऐसा मैसेज लोगों तक पहुंचाना जो उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाले। तो ये जो सेंट थे ये ऐसे उपदेश देते थे मानवता से रिलेटेड, जो लोगों के ऊपर इक्वलिटी को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। दे टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन लोकल डायलेक्ट्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस विच कुड बी इजली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। ये जो भी सेंट्स थे ये हमेशा यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब पूरा संसार जो है वो बंधुत्व की तरह, मतलब ब्रदर मतलब भाई, एक दूसरे को वो भाई भाई समझे, इस तरह की फीलिंग उनके मन में हो, इस तरह के ये उपदेश देते थे। और ये जो उपदेश देते थे ये लोकल डायलेक्ट्स में, मतलब लोकल जो क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां होती थी या कोई धार्मिक भाषा जो होती थी उसमें दी जाती थी उनके उपदेश, ताकि हर कोई कॉमन पीपल जो है मतलब आम जनता भी उन्हें अच्छे से समझ सके। तो ये जो रिलीजियस लिटरेचर है ये भी हमें कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये बेटा हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ओके।